गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए आज हम सत्संग के विषय में चर्चा करते हैं। रामायण में लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल माला, सोई फल सीधी सबु साधन फूला। जो रामायण में लिखा है प्रेमी सज्जन, मैं वही आप सबको बताना चाहता हूँ। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सतगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्ध प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है भाई। इसको समझना बड़े कठिन बात है। 60 सुधार ही सत्संगति, पाई पारस पारस कुधत सुहाई। विधि सब सुजन कुसंगत पाई, फानि मुनि सम निज गुण सराही। अर्थात दुष्ट भी सत्संगति की पाकर उधार जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दिव्य योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वो वहाँ भी सांपों की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांपों का संघर्ष पाकर भी मणि उसके विशेष ग्रहण नहीं करती तथा जिनके सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में होकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हमारे बुझने की बात है, समझने की बात है। आज इस संसार में कोई वेद शास्त्रों पुराण कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, तो भगवान के विषय में कैसे जाने, ज्ञान के विषय में कैसे समझे। इसमें लिखा गया है, विधि हरिहर कवि गोविंद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो शान कही जात न कैसे, सक बानी के मुनि गुण गान जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों को भी वाणी भी सत महिमा का वर्णन करने में सकुचती। वह समझ किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे संग तरकारी बेचने वाले से मणियों को गुणों समूह नहीं कह जा सकते। अर्थात सब्जी वालों को सब्जी के गुण के विषय में कहीं नहीं जाने वाले बात उसे कोई समझने भी नहीं आता है। इसी प्रकार रामायण की बहुत ऐसे वाणी श्री तुलसीदास जी ने वर्णित किया है।
जो कि उसको समझ में भी नहीं आता। मैं भी समझ नहीं पाता हूँ, किंतु फिर भी कोशिश करता हूँ पढ़ने के लिए। चलिए, यहाँ लिखा है, बंदउ संत सामान चित हित, अनहित नाही कोई। अंजलिगत शंभु सुमन जीवी, साम सुगंध कर दोई। अर्थात मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को मैं समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही मानस रूप से कल्याण करते हैं। अर्थात दुश्मन हो या अपना कोई संगी साथी, सभी से प्रेम करो, सभी से दिल लगाओ और सबू से करुणा करो। और एक बात, हमारे श्री जगजननी गौरी जी एक बात बोलते हैं, बहुत सुंदर भाषा में वो रामायण की पाठ करती है, तो हमको भी बहुत सा वो बात बताती है। तो उन्हीं का एक बात मैं बोलती हूँ। संत सरल चिति जगत हित जानी, सुभाउ सनहु बाल विनय सोनी, करी कृपा राम चरण रति देहु। अर्थात संत सरल चित जगत हित जानी, शुभउ सनेहु बाल विनय सुनिकारी, कृपा राम चरण रति देहु। अर्थात संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, जिनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी चरणों में मुझे प्राप्ति दे। अर्थात ऐसे भाव आज संसार में देखने को मिलती है। भाई, आज आप लोग जितने मेरा यहाँ बैठे हैं, रामचरितमानस आप सबको मैं सुना रहा हूँ, इसीलिए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, जो कि राम की महिमा गाने का ये सावन के अवसर पर मौका मिल रही है ना। बहुरी बंदी खाल गाना सती भाई, जो बिनु काज दही न हो बाए, जो बिनु काज दही न हो बाए, परहित हानि लाभो जिनकारे, परहित हानि लाभो जिनकारे, उजर हरस विषेद बसारे, परहित हानि लाभो जिनकारे, उजर हरस विषेद विसारे। अर्थात अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों को हित की हानि ही जिनकी दुष्टों में लाभ है, जिनका दूसरों के उजड़ने में हर्ष और वन में विषाद होता है। अर्थात कहते हैं भगवान भला करने वालों का भी कल्याण हो, बुरा करने वाला का भी कल्याण हो, बस समझने की बात है। हरिहर जास रोकस राहु से, पार अकाज भाट सहस बाहु से,
पर दोष लिखही साखी, परहित धूत जिन्हा के मन माखी। जो हरि और हर के यास रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यास का वर्णन होता है उसी में वो बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों का हजार आंखों से देखते ही और दूसरों को हित रूपी घी के लिए जिनका नाम मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों को बनाने काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। अपने काम में भी नहीं आते और दूसरों को कुछ अच्छा करने भी नहीं देते। आजकल हमारे समाज में इस प्रकार के लोग हैं जो कि दूसरों की भलाई देख नहीं सकते, और दूसरों की यदि बुराई वो लोग के कान में यदि भनक पड़ जाए तो इतने खुशी मनाते हैं, इतने हर्ष मनाते हैं, जो कि चलो आज कोई दुखी हुआ है तो उसी दुखी में वो लोग खुशी मनाते हैं। तो मेरे सोचने में ये मनुष्यता का काम नहीं है। मनुष्य होना, मानव के कल्याण के हित जो बात करते हैं, जो मानव के कल्याण के जो चर्चा करते हैं और जो दूसरों को राह दिखाते हैं, वही मानव जगत में सच्चा होते हैं, अच्छा होते हैं, और उन्हीं को देव मानव के रूप में ये संसार जानती है। तो कहने का तात्पर्य यह है, और एक यहाँ पेज लिखा हुआ है रामायण में, प्रेमी सज्जन, मैं आप लोग को सुनाता हूँ। ये सावन के महीना में आप लोग इतना पवित्र हो कि आज हमारे गौरी वृंदावन में रामचरित्र मानस सुनने के लिए आए हैं, इसके लिए मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तेज कुसनो रस महेशीसा, आग आवागन धनी धुनी धनी सा, उदय हेत समाहित सब ही के, कुंभर करन साम सेवतनी के। अर्थात जो तेज दूसरों को जलाने के लिए तप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुणों रूपी धन में कबीर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने वाला के लिए हेतु पंचल तोर के समान है, और जिनके शुभ कर्म कर्ण की तरह सोते रहने वाले हैं, भलाई है। कहते हैं, पर आकाज लागी तन पर हरी, जमहिम उपल कृषि दिल गरही, बंद उखल जस से सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा। अर्थात जैसे आलू खेती का नाश करने के आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों का हजार मुख वाले शेष के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। मुनि पन
उथरु राज समाना, पारग सुनै सहस दस काना। पुनि पर नहु पुथुराज समाना, पाराख सुनहु सहस दस काना। पहुरी साक साम बिनाउ तोहि, संतत सुर निकहित जोहि। अर्थात उनको राजा पृथक जिन्होंने भगवान का यहाँ सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, समान जानकर प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्रियों के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सुरा, मदिरा, निक्की और हितकारी मालूम देती है, इंद्रियों के लिए भी सुरा ही सुरा निक अर्थात देवताओं के भी सोना हितकारी है। कहते हैं बचन वज्र जय सदा प्यारा, साहस नयन पर दोष निहारा। बचन वज्र जय दास प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनके कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोष को देखते हैं, ऐसा मनुष्य भी ये संसार में देखने को मिलते हैं। दूसरों की अच्छाई, दूसरों की खुशी जिनकी आंखों में देखी नहीं जाती, आज भी हमारे समाज के अंदर ऐसे लोग को देखने को मिलती है। यहाँ मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। उदासीन और मतिहित सुनत, जरहि खल रीति। जानी पानी जुग जोरी जन बिनती, करही सप्रीति। दुष्टों की यहाँ रीति है कि वो उदासीहीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यहाँ जानकर दोनों हाथ जोड़कर यहाँ जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मैं अपनी दासी किन्हा निहारा, मैं अपनी दासी किन्हा निहारा। तीन निज और ना लाऊ भोरा, व्यास पलाही अति अनुरागा। हो ही निरामिस कबहू कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वो अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौआ को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वो क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? नहीं। आप कौआ को जितने भी पालिए, सुंदर सुंदर खाना दीजिए, सुंदर सुंदर आहार दीजिए, किंतु मांस का भक्षण करना कौआ कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार मनुष्य भी मनुष्यों की बुराई करने में, मनुष्यों की निंदा करने में कभी नहीं चूकता। मेरे ये बात मानिएगा। मैं और 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। बंदौ संत असाजन चरना, दुख प्रद भयउ बीच कछु बरना। दुखद प्रद भयउ बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि ले,
मिलत एके दुख दरुन देहि। अर्थात जब मैं सत और असत को दोनों को चरण को वंदना करता हूँ, दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर कहा गया है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असत मिलते ही तब दूरण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना ही मरने के समान दुखदायी होता है और असत का मिलन ही दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जिनकी तरह उनके गुणों अलग अलग होते हैं, कमल दर्शन और स्पर्श सुख देते हैं, किंतु जो शरीर का स्पर्श पाते हैं रक्त चूसने लगते हैं। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबरने वाले और साधु मदिरा के समान मोह प्रमोद और जड़ता उत्पाद्र करने वाले हैं। दोनों को उत्पाद्र करने वाला जगदीश रूपी आगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। चलिए आज के लिए इतने ही रामचरितमानस करते हैं और आज हमारे रामचरितमानस को यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।